निकलती हो? इसलिए कि प्याज काटते वक्त मेरे आंसू तुमसे ज्यादा निकलते हैं। इसका इलाज है मेरे पास। वो क्या? कि बंदा प्याज ही ना काटे। वाह वाह वाह, क्या खूब हल निकाला है आपने। अंधे देख नहीं सकते मैं यहाँ पे प्याज काट रही हूँ। तो आप देख लेती नानी माँ। अब मैं बाजार से सामान लाया हूँ तो मेज पर ही रखूंगा, तुम्हारे सर पर तो नहीं रख सकता। अच्छा बस करो बंटू, सामान पूरा लाए हो ना? जी जनाब, आपकी फहरिस्त पूरी करते करते मुझे भूख लग गई। भूख का इलाज है मेरे पास। वो क्या? कि बंदा कुछ खा पी ले। वाह वाह, क्या इलाज है। इस इलाज पर तो फौरन अमल करना चाहिए। वैसे नरमीन, शायद भाभी के लिए हम इतनी तैयारियां कर रहे हैं, वो आएगी ना? हाँ मुझे यकीन है वो जरूर आएगी। वो आएगी तो जरूर, लेकिन अगर वो हमारी जैसी ना हुई तो? तुम अपना काम करो और देखो मुझे कोई नकली प्लांट्स नजर नहीं आने चाहिए, समझे? तुम्हारे इस नकली और असली के चक्कर में मेरा तो हशर हो गया। अच्छा खामोश, अब सब लोग गौर से सुनो। जब भाभी आएगी तुम ढोल बजाओगे, तुम फूल फेंकोगी, मैं तेल गिराऊंगी और बंटू और वलीद तुम लोग भंगड़ा डालोगे। अच्छा खामोश, अब सब लोग अपना काम करो, टाइम जाया नहीं करो। मैं प्लांट रखा हूँ। हाँ जाओ जल्दी करो। अम्मी क्या बोरियत है। क्या हुआ बेटा जी? हमसे हमारा कोई रिश्तेदार मिलने क्यों नहीं आता? 100 बार बता चुकी हूँ, फिर बार बार पूछती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन लोगों से फिर मिलना शुरू कर दें? ये सवाल जवाब तो अपने अब्बा से किया कर। बाजी जी, बाजी जी, बाजी जी। जी बाजी जी के लाडले। वो वही है। वो कौन? अम्मा भी चुगलखोर। तेरा सत्यानाश हो जाए कमबख्त, मुझे चुगलखोर कह रहा है? अभी बताती हूँ मैं तुझे, मरदूद कहीं का। अम्मा बाहर से तो आप बूढ़ी लगती है, हाथ बड़े जवान है। चल। और कानों में तेल कौन सा डालती हो, बड़े तेज है। तू क्यों जलकर कोला हुआ जा रहा है? यकीनन आपकी नजर कमजोर है। वो कैसे? अच्छे भले गोरे इंसान को काला क्या दिया? कमबख्त मर्दुआ। जरा हाथ इधर करे अपना। क्यों? करे तो सही अम्मा। नहीं नहीं, तेरा क्या पता, तू मेरी अंगूठी उतार ले। अरे तू तो मुझे शक्ल से उठाई गिरा और चोर लग रहा है। चोर नहीं हूँ अम्मा मैं, वो तो ऐसे किसने फिल्म बना दी काले चोर। क्या? हाथ तो करे इधर। अच्छा ये ले देखें क्या फर्क है? 19-20 है। हट मर्दूद, तेरा कोई कसूर नहीं है, इसलिए तो गालिब मियां कह गए कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कहाँ गालिब, कहाँ आप अम्मा? अच्छा चला जा, दफा हो जाए यहाँ से अब मर्दुआ। अच्छा चल जा, बक बक बंद कर और जाके मम्मी के लिए चाय बना के ला। और सुन, चाय अच्छी बनाना, चिट्टी, अपने साथ की काली मत बना लेना। अम्मा के लिए चाय बनाओ, इतना दूध कहाँ से लाऊंगा मैं? लाल भाई, कर्फ्यू की तैयारी शुरू? ये देखो, आज तो 6 बजे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं हो सकता जी, इसलिए कि आज वीकेंड है। तुरंत तो वर्कशॉप 5 बजे बंद हो जानी चाहिए थी। मैंने सिर्फ 1 घंटे की इजाजत ली थी जीएम साहब से जी, इसलिए कि तुम लोग को ओवर टाइम देना। बस भाई 7 बज गए हैं, हाथों से उजार छाड़ दो, काम खत्म। बाबू यार प्लीज 10 मिनट और यार। 10 मिनट तो की, मैं तुम्हें 5 सेकंड भी नहीं दे सकता। मैं पहले ही 1 घंटा ओवर टाइम दे चुका हूँ।
यार बाबू प्लीज 5 मिनट और यार। अरे जब्बार, छेती छेती मुंह हाथ धो, कपड़े बदलो और ये लाइट्स ऑफ कर दें। बीबी जी लगता है वर्कशॉप बंद है, आप जरा बैठे, मैं देख कर आता हूँ। अच्छा। छेती छेती कर लो। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाओ। जनाब बाहर गाड़ी खराब हो गई है, उसको जरा। हमने की है, वर्कशॉप बंद हो गई है, तुझे जा सकते हैं। मैं मालिक से बात कर लेता हूँ। मालिक से बात? ओए मैं ही इस वर्कशॉप का मालिक हूँ बाबू साहब। चलो चलो फुटा खाओ। और जी क्या आप बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? बच्चों वाली? चलो चलो। मिला कोई मैकेनिक? जी वर्कशॉप बंद है जी। किस खोते ने कहा है वर्कशॉप बंद हो चुकी है? आप ही नहीं तो कहा है जी। ओ वर्कशॉप खुली है। ओए जब्बार, बेगम साहबा की गाड़ी अंदर ले आओ और आज ही ठीक होगी। आए आप यहाँ तशरीफ रखें, मैं इस वर्कशॉप का मालिक हूँ, जनरल मैनेजर हूँ, आपकी गाड़ी बहुत छेती ठीक करवा दूंगा। बैठे। वैसे आप मैनेजर कम और जनरल ज्यादा लगते हैं। अगर तो ये तारीफ है तो फिर शुक्रिया, अगर मजाक है तो हो जाने। बैठे। मुझे क्या हुक्म है जी? ये कौन है? ये पिकअप वाला है। पिकअप वाला है। तुम यहाँ खलोते खलोते क्या कर रहे हो? ये भरो 100 रुपया और फुटा खाओ। अब बच्चों को मेरा सलाम करना। मैं उनका मामू हूँ। आए जी, बैठे। बात क्या हुआ, वर्कशॉप क्यों नहीं बंद की? वो जी जीएम साहब ने। ये गाड़ी किसकी? ओ मैं दसता हूँ जनाब। जी दस्ते जनाब। ये गाड़ी फौरन ठीक करनी है और आज ही करनी है। आज ही कैसे करनी है, अब तो वर्कशॉप बंद होने का टाइम हो गया। समझा करो बादशाह। क्या जीएम साहब, मालूम हुआ क्या खराबी है? ओहो, इनके लिए उसूल तोड़े जा रहे हैं। जी कुछ नहीं जी, आपस की बात है। ये नमान साहब हैं, वर्कशॉप के सबसे बड़े मैकेनिक और मालिक भी हैं। और आपका नाम क्या है? जी सपना। बहुत अच्छा नाम है, मगर जी सपना की जगह सपना जी होना चाहिए। गुस्सा भी ना करना, नाराज भी ना होना। ये सपना का मतलब क्या होता है? सपना ख्वाब को कहते हैं। तो फिर वही देख रहा हूँ, सोना सुहाना सपना। गुस्सा भी ना करना और बुरा भी ना मनाना। आप क्या लेंगी? मेरा मतलब है कि ठंडी चाय पिएंगी या गर्म बोतल पिएंगी? कैसी बातें कह रहे हैं? चाय गर्म होती है और बोतल ठंडी। इस मौके पे कलम पुठियां होना शुरू हो जाती है। मेरा खैर है, कोई बात। जबार काका 2 ठंडी बोतल लाया। सॉरी मिस, आपकी गाड़ी आज तो ठीक नहीं हो सकती। क्यों? वो ऑयल न होने की वजह से इंजन सीज हो गया। What? जी हाँ, इसमें कम से कम 2 दिन लगेंगे। लेकिन हमें तो बहुत जरूरी जाना है। आप परसों आए और अपनी गाड़ी ले जाएं और चले जाएं। लेकिन हमारे शहर में कोई नहीं है, परसों तक हम। माफ कीजिएगा, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? यहाँ कोई होटल है? हम वहाँ ठहर जाते तो। जी क्यों नहीं, होटल है। बिल्कुल नहीं, मैं आपको होटल में ठहरने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता। वैसे बाय द वे, आपसे इजाजत मांगी किसने है जनाब जीएम साहब? यार कली कुड़ी है, जमाना खराब है, समझा करो बात को। ठीक है, मगर इसके अलावा कुछ चारा भी तो नहीं है। चारा है, आप हमारे साथ हमारे घर चले। क्या? जी लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप बेफिक्र हैं, हमारी 2 फूल जैसी बहनें हैं, 3 छोटे भाई हैं, वो आपको देख के बहुत खुश होंगे।
आप अपने आप को होटल से ज्यादा महफूज समझेंगी। क्यों नुमान भाई? जी जी क्यों नहीं, अगर आप चाहें तो इट विल बी अ प्लेजर। वैसे भी एक दूसरे के काम आना तो बहुत अच्छी बात है ना। वेल, आप लोग को खामखा तकलीफ होगी। हम तकलीफ? कादी तकलीफ? हाँ, कादी तकलीफ जी। जब्बार है, तो मिस साहबा का सामान गड्डी में रखो, आप हमारे साथ आएंगे। अच्छा नुमान है। थैंक यू। जब्बार जी, मिस साहबा का सामान गाड़ी में रखो और मेरा सामान निकाल कर बाहर फेंक दो यार। आगे अकेले आए होंगे। नहीं, छोटे भाई साथ में बहुत खूबसूरत सी भाभी भी है। सच? या अल्लाह तेरा शुक्र है। बच्चों, मजाक तो नहीं कर रहा, कसम से छोटे भाई सच कह रहे हो, चलकर खुद देख लो। चले? राइट। स्टॉप इट। ये क्या हो रहा है सब? हम सब अपनी होने वाली भाभी का इस्तकबाल कर रहे हैं बड़े भाई। भाभी? और क्या? कौन सी भाभी? किसकी भाभी? किसने कहा ये? बाबू भाई ने। कब? कल स्ट्राइक खत्म होने के बाद बाबू भाई ने कहा था कि आपको एक लड़की पसंद है और आज आप शाम को मिलवाने लाएंगे। बाबू ये सच कह रही है? मैंने चेता नहीं, पता नहीं, मैं कह देता हूँ, मैं तो हड़ताल मुकाने के लिए। शट अप बाबू, तुम अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ। आई एम रियली वेरी सॉरी जी, ये जो कुछ भी हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग में हो गया। कोई बात नहीं, वैसे रिसेप्शन बहुत जबरदस्त था। ये मिस सपना है, इनकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे ठीक करने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। ये इस शहर में नहीं रहती, अकेली हैं, किसी होटल में नहीं जा सकती थी, इसलिए ये 2 दिन के लिए हमारी मेहमान रहेंगी। इज दैट क्लियर नाउ? यस। गुड। नुमान साहब, आपने इनका हमसे तारुफ नहीं करवाया। माफ कीजिएगा, वो इनके इस शोर हंगामे में भूल गया मैं। ये है सैर, ये मुझसे छोटा है और ये फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट है। ये है नरमीन, ये हमारी बहन है, बीए कर रही है। ये बंटू है, ही इज माई फेवरेट, ये मैट्रिक में पढ़ता है। ये है गुड़िया, ये क्लास 6 में है। और ये हम सबका लाडला है वलीद, ये 3rd में है। और ये वलीद से छोटा है बाबू, बाबू भाई। सारे फिसाद की जड़, फितने का पहाड़, साजिशों का दरख्त, आप कुछ भी कह सकती हैं, इन पे सब कुछ सूट करेगा। अच्छा गलत करा दिया है जी, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, भूल गया हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। खाना वाना कोई नहीं पूछेगा भाई, इसी तरह खड़े रहोगे? जी भाई बकाया तो बहुत कुछ है। चलो गुड़िया, हम लाते हैं। हम भी आपके साथ हैं? नहीं, आप तो हमारी मेहमान है, कैसी बातें कर रही हैं, हम खुद आप बैठिए ना प्लीज, आप बैठिए। यार अपना ये जमाना बन जाएगा, प्यार देना प्यार पाना जब आ गई चटनी आ गई। आपने इतना सब कुछ अपनी भाभी के लिए बनाया था और खाने हम आ गए। अब आप शर्मिंदा कर रही हैं। चलिए, इससे एक बात तो साबित हो गई कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आप शुरू कीजिए ना प्लीज। लेकिन वो है कहाँ जिन्होंने आना था? किसी ने नहीं आना था सपना जी, इनकी आदत है मजाक करने की। और वैसे भी जिसने आना था वो तो आ गई। जो भी आएंगी होंगी बहुत खुशनसीब। ये नरमीन,
बिल्लो, जा जा, मुझे तंग मत कर। जीरे, चौधरी मोहम्मद नजीर साहब फुर अमेरिका। अच्छा चौधरी मोहम्मद नजीर साहब, तूने अमेरिका जरूर जाना है? तूने ये जरूर पूछना है? क्यों ना पूछूं, तेरी बचपन की मंगेतर हूँ। बचपन से अब मैं निकल आया हूँ, बड़ा हो गया हूँ मैं। बूटा कितना भी बड़ा हो जाए ना, वो अपनी मिट्टी नहीं छोड़ता। देख बिल्लो, तू मेरी बचपन की मंगेतर है ना, तो मंगेतर ही रहो, मेरी फूफी ना बन और ना मुझे इतनी नसीहतें कर, कुछ असर नहीं होगा मुझ पर। मैंने तो अमेरिका जाना है और जरूर जाना है। मेरा क्या बनेगा? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अमेरिका जाने के लिए 5 लाख की जरूरत है। पर मुझे तेरी जरूरत है। मैं एक दफा अमेरिका चला जाऊं, फिर अमेरिका में अपनी जगह बना के ही आऊंगा। अमेरिका जाने के लिए 5 लाख चाहिए और अब्बा के पास मेरे लिए तो चित्रों के सिवा कुछ भी नहीं। बिल्लो, तू जा, मुझे परेशान मत कर। परेशान हो तेरे दुश्मन। ये तू क्या कर रही है? मैं तेरे लिए यही कुछ कर सकती हूँ। इन्हें अपने पास रख और पहन ले, इनसे कुछ भी नहीं बनेगा। मेरे अम्मा अब्बा का कोठा भी तो है। 5 लाख शहर की कोठी से तो मिल सकते हैं, गांव के कोठे से नहीं। तो तू बता मैं तेरे लिए और क्या कर सकती हूँ? मैं ही अब्बा के पास जाता हूँ और 5 लाख रुपए मांगता हूँ। तू ऐसे कर, जाके चूल्हे में कोई पत्थर रख। वो क्यों? अब्बा ने जो छतरौल करनी है ना, उसकी टकोर के लिए। One, 2, 3, 4, 5. I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. वलीद, सब लोग कहाँ हैं? सबकी क्लास हो रही है। क्लास? जी हाँ। कहाँ? उधर। किसकी वजह से हुआ है सब कुछ? मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। बोलो, जवाब दो। बाबू भाई की वजह से। क्यों बाबू, ये सच कह रहा है? मैंने तो हड़ताल मुकाने के लिए ये झूठ बोला है। तो ये हड़ताल मुकाने के लिए यही झूठ बोलना जरूरी था? यार तुमने खुद ही थे कैसी कि किसी तरह हड़ताल मुकाओ। हाँ ठीक है, लेकिन ये क्या फजूल हरकत है? ये तो हड़ताल मुकाने का कोई तरीका नहीं है। और वैसे बाय द वे, ये हड़ताल की किसने थी और क्यों? नरमीन ने। कहती थी कि जब तक घर में भाभी लाने का इंतजाम नहीं होगा मैं एहतजाजन हड़ताल पर हूँ। थक गई हूँ घर के काम कर करके। मैंने तो सिर्फ एहतजाज किया था, नारे तो छोटे भाई ने लगाए थे। मैंने तो सिर्फ नारे लगाए थे, जवाब तो इन सब ने दिया था। चलो बंद करो एक दूसरे पे इल्जाम लगाना। तुम सब जिम्मेदार हो मेरी इस शर्मिंदगी के। क्या सोच रही होंगे मिस सपना? कैसे बदतमीज लोग हैं।
अब खड़े खड़े अपने पाँव क्या देख रहे हो? तो और क्या करें भाई? आइंदा इस तरह की बदतमीजी हरगिज नहीं होनी चाहिए। जब तक मैं सपना इस घर में रहेगी, तुम सबको मुहस्सब बन के रहना पड़ेगा। मुझे पता है ये काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये करना पड़ेगा। चलो अब जाओ यहां से। मैं भी जाऊं? तुम पहले, फसाद की जड़। चलो। मैं उसे टॉफियां भी देता हूँ। अच्छा, अभी से? आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? हम? लेकिन पहली वाली का क्या करोगे? छोटा भाई कह रहा था कि हैंडसम आदमी की एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड होती है। What? You naughty? वलीद, ये सब छोटा भाई सिखाता है ऐसे। बदतमीज, यहाँ आओ। इंटरेस्टिंग। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट गुड़िया। ये क्या है? ये हमारे घर का अपना अंदाज है। इंटरेस्टिंग। आप लोगों के घर की हर बात इंटरेस्टिंग है। गुड़िया, ये हमें भी सिखा दो। क्यों नहीं, लाइए अपना हाथ। अब आप मारिए और अब सामने से। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे वलीद इतनी जल्दी सो भी गया? हाँ, बचपन से यही आदत है। गोद में सर रखते ही सो जाता है। पहले माँ की गोद का आदी था, अब मेरी। नरमीन, आप लोग के वालिदैन बहुत हो चुके हैं। ओह, आई एम सॉरी। जब वलीद 1 साल का था तो एक हादसे में हम दोनों की डेथ हो गई। आप लोग के घर का माहौल बहुत खूबसूरत है। कितना प्यार है यहाँ। एक प्यार ही तो है हमारे पास अपना बाजी। हमारे अब्बा कहा करते थे कि हमेशा इकट्ठे रहना और जिंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करना। आप लोगों ने अभी तक हमसे ये नहीं पूछा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है हमें? इसकी कोई जरूरत नहीं। आप हमारी मेहमान हैं, बस इतना ही काफी। नरमीन, के बाबू भाई कौन है? ये तो बाबू भाई खुद भी नहीं जानते। आपके भाई नहीं है? जिन मानों में आप पूछ रही हैं उन मानों में नहीं, बाकी हर लिहाज से भाई हैं। बड़े भाई के बाद इस घर में उन्हीं का हुक्म चलता है। भाई नहीं है तो हुक्म कैसे चलता है? बाबू भाई बेचारे बचपन से यतीम हैं। हमारे अम्मी अबू ने जख्मी हालत से एक सड़क से उठा लाए थे, तब से वो हमारे भाई हैं। बराबर के भाई? भाई तो भाई होते हैं सपना बाजी, बराबर के या अधूरे नहीं। बड़े भाई और छोटे भाई तो हम सिर्फ पहचान के लिए कहते हैं। आपके कितने भाई हैं? कोई नहीं। जिन मानों में तुम पूछ रही हो उन मानों में कोई नहीं।
नरमीन, नरमीन जी, उठो, चाय पी लो। आवाज़ आपने बनाई चाय? पी के बताओ कैसी है। थैंक यू। परफेक्ट, बहुत अच्छी। लेकिन आप जल्दी कैसे उठ गई? हमने तो रात के खाने के सारे बर्तन भी धो दिए। कमाल करती हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। हम बर्तन भी धोते रहे और साथ साथ कल वाली बातें याद करके हंसते भी रहे। ऐसा तो रोज ही होता रहता है सपना बाजी यहाँ। यही सब कुछ तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी तो बहुत अच्छी हैं सपना बाजी। ये तो पता नहीं कि हम अच्छे हैं या नहीं, लेकिन अच्छे लोगों से महरूम जरूर है। मेरी भी एक महरूमी है सपना बाजी। क्या? ये कि काश मेरी भी कोई बड़ी बहन होती, आप जैसी, साइमा जैसी। साइमा? ये साइमा कौन है? हमारी हमसाई है। एक्चुअली सपना बाजी, छोटे भाई की ना साइमा के साथ अजीबो गरीब किस्म की कंटिन्यूटी चल रही है। कंटिन्यूटी? वो क्या होती है? कंटिन्यूटी समझा कर रहे सपना बाजी। अच्छा ठीक है, लेकिन अजीबो गरीब कैसे? वो दोनों हाथ लगते जो रहते हैं। इंटरेस्टिंग। व्हाट इंटरेस्टिंग? हमें बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी बातें। एक हंगामे पर मौकूफ है इस घर की सारी रौनक। अच्छा अब चलो, कितना काम करना है ना। हाँ, सबसे पहले सबसे मुश्किल काम करते हैं, ठीक है? वो क्या? फितनों को उठाना। फितने? सैफ, बाबू भाई, बंटू। अच्छा अच्छा हाँ। चलो चले। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? आज इतनी सुबह सुबह जाग गई तुम? हाँ, आज सपना जी ने बेड टी के साथ उठाया है। अच्छा मैं नाश्ता लेने जा रहा हूँ, तुम बाग भाई को उठा दो। आज इनकी गाड़ी ठीक करनी है। ओके। हम आपसे माफी चाहते हैं, आपको हमारी वजह से आज छुट्टी वाले दिन भी काम करना पड़ रहा है। नहीं, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। ये तो एक मैकेनिक का फर्ज है, और फिर आप मेहमान हैं, मेजबानी के फराइज भी तो कुछ होते हैं। वैसे हमें बहुत अच्छा लगा। क्या? आपके घर का माहौल, प्यार मोहब्बत, हंसी खुशी, रौनक। बस सपना जी, हमारे पास इसके सिवा और है ही क्या। जिनके पास ये सब कुछ नहीं होता, उनके पास कुछ नहीं होता। सच कह रही हैं आप। वैसे हम अपनी जिंदगी के ये लम्हात कभी नहीं भुला सकेंगे। आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफें करने लगी। आई मीन इट मिस्टर नुमान। भाई आप अभी तक गए नहीं? बाबू उठ गए? बाबू भाई तो कब के उठ गए, वो सैफ के कमरे में। आप चाहे नाश्ता लेकर आए। चले उन तीनों फितनों को उठाते हैं सपना जी। चलते। छोटे भाई, बंटू, मैं तुम लोगों को ख्वाबे गफलत से बेदार करने आ रही हूँ। We are here. कर लो जो करना है बच्चों, मैं तुम्हें आज उठा के ही रहूंगी। छोटे भाई, बंटू, उठ जाओ। भाई नाश्ता लेने गए, जल्दी करो। सोने दे नरमीन, आज तो संडे है। संडे है बच्चे तो क्या हुआ, संडे के दिन लोग नहीं उठते क्या? चलो उठो। छोटे भाई। उठता हूँ, इनकी दुश्मन उठता हूँ। छोटे भाई। आहिस्ता बोल, मैं बहरा नहीं हूँ, शोर मत मचाओ। खुदाई मैं एक बहुत खूबसूरत ख्वाब देख रहा हूँ। कौन सा ख्वाब देख रहे हो? ख्वाब में भाई की शादी हो रही है। मालूम है किससे? कल तक के लिए शादी मुलतवी कर दी, क्योंकि अभी नाश्ता भी आने वाला है। सपना जी आप? सॉरी, मैं समझा कि मैं सॉरी। वाह पोस्ती हो,
मैं कब से सदाएं लगा रही हूँ, कोई असर नहीं। और सपना जी की एक आवाज पे दोनों उठ गए। आवाज का भी फर्क होता है। मेरी आवाज बहुत बुरी है क्या? तुमसे तो अच्छी है। और ये दांत साफ करने के बाद मुंह नहीं धोया रात को? हाय नींद की दुश्मन। हाय पोस्ती हो। बाबू भाई कहाँ है? बाबू भाई? कौन बाबू भाई? बाबू भाई। हो बाबू भाई, वो होंगे किसी नौकर भाई। बाबू भाई, बाबू भाई, ओ देयर यू आर। बाबू भाई उठ जाए, सुबह हो गई है। क्या करती हो नरमेल? क्या है? अच्छा भला बड़े भरा का ब्याह हो रहा था, मौलवी साहब ने कहा पढ़ा रहे थे, और तुम 5 मिनट सब्र नहीं कर सकती? अच्छा, मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा दिया? पढ़ाने वाले थे, इन्हें मैंने जगा देता है। और मेरे वाले में तो पढ़ा दिया। कमाल, सब घर वाले एक ही ख्वाब देख रहे हैं। स्ट्रेंज। वो सपना था या ये ख्वाब है? जाके आओ। सलाम सपना जी। वालेकुम सलाम बाबू भाई। भाई क्या हुआ? हा? कुछ नहीं, अक्सर ऐसा ही होता है। बाबू भाई इसे अपनी जुबान में आखिरी ठुंगा कहते हैं। अच्छा, अब ये ठुंगे मुंगे छोड़ो और नीचे आ जाओ जल्दी। तुम लोग चलो, हम आ रहे हैं। ओके ओके, चले सपना जी। बाय सपना जी। हाय बाय। क्या आप लोग भी वही सोचो जो मैं सोच रहा हूँ? क्या? जी। अगर कल वाला नारा और आज के ख्वाब सच्चे हो जाए तो? तुम हमेशा मेरे गिट्टों में बहना। ओए, जोड़ी कैसी सजेगी? जोड़ी क्या कमाल सजेगी। मैं तो नमान के लिए हमेशा कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, बेतड़क। मगर ये सब होगा कैसे? मैं जो कर सकता था वो मैंने बता दिया। अब जो करना है तुम खुद सोचो, मैं सोने लगा हूँ। सोचना पड़ेगा, सपना जी को भाभी बनाना पड़ेगा। नमान का ज़ौक तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये सारी कलेक्शन उन्हीं की है। आखिर भाई किसके हैं भाई? ये तो है। चलो हम भी तुम्हारे साथ काम करवा देते हैं। आप रहने दें सपना जी, क्यों तकलीफ करती हैं? मैं खुद कर लूंगी ना। हमें ऐसे काम करना अच्छा लग रहा है। आपकी मर्जी। बेल, मेरे ख्याल में दूध वाले पापा जी आ गए हैं, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, हाँ आज हम दूध ले लें। आप लेंगी दूध? ओके। कितना दूध लेना है? 4 किलो। ठीक है। बर्तन सामने टेबल पे पड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन बाबा जी बातें बहुत करते हैं। कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे। सुन लेंगे तो जाएं सुने, देखते हैं कितनी देर सुनती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन हो तुम? जी वो। अच्छा अच्छा, मेहमान हो। कितना? 4 किलो। अच्छा, क्या हाल है पुत्र नुमान, सैफ, बाबू भाई और सबका? जी सब ठीक है बाबा जी। और हाँ, पुत्र नुमान को कहना कि मेरे पोतरे को अपनी वर्कशॉप में रख ले, काम ही सीख लेगा, और कुछ नहीं तो गाड़ी ही मरम्मत करेगा। जी जी बाबा जी। आवारा फिरता है, ना को काम ना को काज। मुझे तो डर लगता है कहीं वो बुरे बंदों के हत्थे ना चढ़ जाए।
मेरा मतलब है कोई नशे वशे की आदत ना उसे पड़ जाए। आजकल चोरियां डकैतियां भी तो बहुत होती है ना। हमारा जमाना था, हमारी माएं हम घर जाते थे तो कहती थी जाओ बाहर जाकर खेलो। अब देख लो, अब तो शाम डालते ही माँ अपने बच्चों को ऐसे अंदर घरों में गैप करती है जैसे ग्वाला अपनी भैंस बकरियों को बाड़े में बंद करता है। खुदा हाफिज बाबा जी। अल्लाह हाफिज पुत्र। बाबा जी इतनी बातें करते हैं, हम तो उनकी बातें सुनते सुनते थक ही गए थे। आज तो वो बहुत कम बोले हैं, वरना वो दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ भी कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं। थैंक गॉड तुमने हमें बचा लिया। बचाने वाली तो अल्लाह के साथ है। जनाब बाबू साहब की सवारी तशरीफ ला रही है। तेरा बेड़ा कर तख्ते से तख्ते पर सुट देता है। बाबू भाई ने कहा था कि तहजीब के दायरे में रहना। और ये किथों की तहजीब है दूसरों को चोटे में जाना। देखिए, नाराज भी नहीं होना और गुस्सा भी नहीं करना। नाराज पावे हो जाए लेकिन गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना। ओ मेरे गॉड अल्लाह, एक केवले बच्चे हैं। एक तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि आपने उसे अकेला जाने की इजाजत किस तरह दे दी। भाई वो बहुत टेंस थी और मुझे बताने आई थी, मुझसे इजाजत लेने नहीं। वैसे भी हमने उसके साथ कोई इतना अच्छा सलूक नहीं किया। उसने घर में पार्टी दी और हम में से कोई भी शरीक नहीं हुआ। लेकिन हमारी मसरूफियात भी तो है। हमारी मसरूफियात ने ही उसे बीमार कर दिया। मैं दौलत कमाने में मसरूफ हूं और तुम सोशल लाइफ गुजारने में। और हमें पता ही नहीं चला कि हमारी बेटी ने मुस्कुराना ही छोड़ दिया। साजिद भी तो है। साजिद लड़का है, वो बाहर जा सकता है। अपना लड़की है, उसे हमारी तवज्जो की जरूरत थी। वैसे हमने उस पर बहुत बड़ा जुल्म किया। ये आप उसकी जुबान कब से बोलने लगे? अफसोस कि बहुत देर से बोला हूं। अब पता कराएं कि वो वहां पहुंचे भी है कि नहीं। बहुत ताकीद कर दी थी, हो सकता है आज किसी वक्त इत्तला आ जाए। सलाम अलैकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम भाई। वाह भाई वाह, आज तो मेरे पुत्र ने तहमत बांधा हुआ है। पेंट को कुत्ते पड़ गए थे क्या? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर ये बंदों वाले हुलिये में कैसे नजर आ रहा? आपने कहा था ना पेंट ना पहना कर, इसलिए जी। अच्छा, बाप के कहने पर अमल कर लिया है। पेंट उतार के फेंक छोड़ी है। सवेरे सवेरे उठ भी गया है। तबीयत तो ठीक है मेरे पुत्र की? जी बिल्कुल ठीक है जी। फिर कुछ नहीं जी। वाकई कुछ नहीं? जी अब्बा जी, आज कोई काम नहीं है? ओए बौंतर गया, आज एतवार है और छुट्टी का दिन है। मगर ये आज तूने ना ही पैंट पहनी है और सुबह सुबह उठ भी गया है। काम काज का भी पूछ रहा। लगता है मेरे पुत्र को कोई बहुत बड़ा काम है मुझसे। नहीं अब्बा जी, लाई मैं आपके पांव दबा दूं। नो 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 नो, या अल्लाह खैर। पुत्र, आज बाप का गला दबाने का प्रोग्राम तो नहीं है?
अब्बा जी, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अच्छा फिर शुरू हो जा और शुरू ही रहे। मैं तो रात को भी आपको दबाने के लिए आया था, लेकिन आप खराटे ले रहे थे। और तूने सोचा होगा कि सोए हुए बाप के पैर दबाने का फायदा क्या है। अब्बा जी। जी पुत्र जी। वो ना मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए मेरे लाल को? वो जी 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? पुत्र, अब्बे का दूसरा ब्याह कराना चाहता है? नहीं जी, मैं वो मैं ना तो क्या है, तू और बाप का मकबरा बनवाना चाहता है? नहीं जी, मैंने अमेरिका जाना है जी। अमेरिका? खड़ा तुझको भेजता हूं मैं अमेरिका। ओए ओए ठहर जा। ओए ओ मैं कहता हूँ ठहर जा। अब्बा जी 5 लाख रुपया दे देंगे तो क्या हो जाएगा? मत नाम ले ये 5 लाख रुपए का। ये 5 लाख मेरी शेर बन गई है। ओए जीरे की माँ। ओ जीरा नहीं, चौधरी मोहम्मद नजीर साहब। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। आज इसको मैंने अमेरिका भेज के रहना। ओए खड़ो के अपनी वखी निकलवा मेरे से। क्या कह रहे हैं? अपनी वखी ने किधर कढ़ा लेना, बस करें। ओए ठहर जा। ये भूपिये का पुत्र नीचे पंतलून पहन के ऊपर धोती बांध लेता है और मुझसे 5 लाख रुपए मांगता, कहता मैंने अमेरिका जाना। मैं इसको दे दूं 5 लाख रुपया। उधर जाके अंग्रेजों के कुत्ते न लाएगा ये। वहाँ तो नीली नीली आंखों वाली बिल्लियां भी होती हैं। लाख दी लानत तेरे पे।